तो हम पढ़ क्या रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के ड्रॉबैक्स। तो मैक्सवेल ने क्या बताया, मैक्सवेल ये नहीं बता पाया कि आखिर क्यों जब हम किसी मेटल बॉडी को हीट करते हैं तो वहां से जो है वो रेडिएशंस एमिट करती हैं, ये मैक्सवेल नहीं बता पाया। दैट वाज कॉल्ड एज द ब्लैक बॉडी रेडिएशन। सेकेंड पॉइंट, वो ही ऑल्सो कुड नॉट एक्सप्लेन अबाउट द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस, यानी जब मेटल के सरफेस पे लाइट फॉल करती है तो वहां से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन क्यों होता है, इलेक्ट्रॉन क्यों इजेक्टेड होते हैं, वो भी नहीं बता पाया, और ये इफेक्ट था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। साथ में वो क्वांटिटेटिव एमिशन को भी नहीं बता पाया, मतलब कि जब हम किसी सॉलिड को हीट करते हैं तो उसकी हीट कैपेसिटी टेम्परेचर के बढ़ाने के साथ साथ उसकी हीट कैपेसिटी कैसे बदल जाती है, ठीक है जी। और साथ में वो जो एटम्स होते हैं वो भी स्पेक्ट्रम बनाते हैं। ये आप लोगों के लिए एक नया कंसेप्ट जरूर है, आपने तो 10th क्लास में लाइट के स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ा था। एटम्स का स्पेक्ट्रम क्या होगा अभी हम आगे के टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे। तो एटम का जो लाइन स्पेक्ट्रम है, खासकर हाइड्रोजन का, उसके बारे में भी मैक्सवेल जो है वो कुछ नहीं बता पाया था, तो इसलिए मैक्सवेल की थ्योरी जो थी वो फेल हो गई। फिर प्लैंक्स की क्वांटम थ्योरी आई। प्लैंक्स ने कहा कि लाइट कम्स ऑन द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स कॉल्ड एज द क्वांटा। एक्चुअल में ये भी पार्टिकल नेचर को ही सपोर्ट कर रही है थ्योरी, ये प्लैंक्स की क्वांटम थ्योरी, कि लाइट कम्स ऑन द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स कॉल्ड एज द क्वांटा। और उसके अंदर जो पार्टिकल के लाइट के जो पार्टिकल्स होते हैं उन्हें कहते हैं हम फोटॉन्स। और एनर्जी एसोसिएटेड विद दीज क्वांटाज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर फ्रीक्वेंसी, यानी कितनी एनर्जी होगी इन क्वांटाज की एनर्जी, वो उसकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा। ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी क्वांटा के आने की तो ज्यादा एनर्जी होगी, कम फ्रीक्वेंसी होगी तो कम एनर्जी होगी। इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए यहाँ पर हमने एक कांस्टेंट लगा दिया, एच है प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू है 6.626 10⁻34 जूल सेकेंड। इस 6.626 को हम लोग 6.63 भी बोल देते हैं। तो जब प्लैंक्स ने अपनी थ्योरी दी तो प्लैंक्स को ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में ही बताना था, क्योंकि ये तो ड्रॉबैक था। तो प्लैंक्स ने कहा कि ब्लैक बॉडी जो है कोई मेटल बॉडी है। एक्चुअली ब्लैक बॉडी इज नॉट अ ब्लैक बॉडी, इट्स अ मेटल बॉडी, जिसको जब हीट करते हैं तो हीट करने से वो एनर्जी को पहले एब्जॉर्व करता है और फिर उसको रेडिएट करना शुरू कर देता है। और ये जो रेडिएशन एमिशन होता है, रेडिएशन का एमिशन जो होता है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है। यानी वो पहले लोअर फ्रीक्वेंसी की लाइट को एमिट करेगा, फिर हायर फ्रीक्वेंसी की। आपको 10th क्लास में याद था वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो एंड ऑरेंज। आपको पता है कि रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है और फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तो अगर किसी की वेवलेंथ ज्यादा है यानी उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, यानी फ्रीक्वेंसी सबसे कम कौन से कलर की होगी, रेड, उसके बाद ऑरेंज, उसके बाद येलो। तो अगर हम बात करते हैं कि पहले वो लोअर फ्रीक्वेंसी की लाइट को एमिट करता है, यानी वो पहले रेड कलर एमिट करेगा, फिर उसके बाद वो ऑरेंज करेगा, फिर येलो करेगा, ग्रीन करेगा। इस तरह से इलेक्ट्रॉन का एमिशन, एनर्जी का एमिशन होता है। यही वजह है कि जब हम मेटल को हीट करते हैं तो पहले लाल दिखता है, फिर ऑरेंज दिखता है, फिर येलो दिखता है। कोई भी मेटल बॉडी कम से कम कुछ ना कुछ अमाउंट हीट की जरूर एब्जॉर्व करेगा और कुछ ना कुछ रेडिएट करेगा। तो वो जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है, वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट विल बी absorbed or emitted by the metal is called as the quantum. Quantum is the minimum amount of energy that will be absorbed or emitted. तो ये थी हमारी प्लैंक्स की क्वांटम थ्योरी, और बेसिकली इसने पार्टिकल लाइक नेचर को ही अगेन प्रपोज किया। इसके बाद अगला जो है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो आइंस्टीन की भी बात थी, अभी हम उसको अगले टॉपिक में जो है वो डिस्कस करेंगे।